नमस्कार दोस्तों, ये चैनल है आप लोगों के लिए जिसमें मैं ऐसी चटपटी खबरें लाऊँगा जो आए दिन देश दुनिया में घट रही हैं। ये आपको ये तो बताने में न जनरल नॉलेज में हेल्प तो करेंगे कि इस दुनिया में क्या चल रही है। अतरंगी चीज़ों के अलावा वो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएँगी। वो ऐसी चीज़ें दूसरों की घटनाओं से जो आप सीखेंगे, प्लस आपको गुदगुदा के जाएँगी, सिखा के जाएँगी या आश्चर्यचकित करके जाएँगी। पर इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ, वो आपको पूरा मनोरंजन होगा जब तक ये वीडियो आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आए दिन तो आपने बहुत सारे खबरें सुने होंगे जिसमें लोग सांपों के साथ खेलते हैं, सांपों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, यू नो और बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, डेयर डेविल बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक वाक़या आया था सामने जहाँ पे एक आदमी साँप पकड़ रहा था। चलिए साँप तो पकड़ लिया पर पकड़ते-पकड़ते उसको इतनी खुजली मची कि वो एक साँप के साथ एक किस करने का ट्राई कर रहा था। हालाँकि ये काफ़ी जगह पे सक्सेसफुल हुआ है, जो बहुत ट्रेन्ड लोग होते हैं या किसी के तुक्के में हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई करने की कोशिश करते हैं और वो उनके ऊपर बैकफ़ायर कर जाता है। ऐसी एक वीडियो हमारे पास सामने आया था जहाँ पे वो एक किस करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल के लिए साँप तो अगर उस वीडियो में देखेंगे, बचते हुए नज़र आ रहा था, पीछे झुक रहा था, जैसे कि आप मेरे साइड वाले वीडियो में देख सकते हैं। पर जैसे ही उसको मौका मिला उसने जो झपट के उसको चुंबन दिया है, जो उसको दिया है किस, ये देखने लायक था। देखिए ये वीडियो। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। आए दिन लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पर क्या मछली पकड़ने से किसी की रोड एक्सीडेंट हो सकती है एक रोड रोलर के सामने? हाँ, ये सच है। ये केरला में घटना हुई है कोल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक आदमी रोड रोलर के सामने सो गया था। नींद आई होगी, सो गया होगा, बट उसके सामने जो भाई साहब ड्राइवर को पता नहीं होगा, तो बड़ा सा रोलर रहता है, बड़ा टायर रहता है। फिलहाल के लिए ड्राइवर साहब चढ़े और उन्होंने चला दिया, वो दब के मर गया। दब के क्या मर गया? उसकी चटनी बन गई। हालाँकि पुलिस आई, पुलिस ने उसके ऊपर तहकीकात की। पता चला वो आदमी उधर आस-पास का ही था और वो 2 किलोमीटर दूर ही रहता था और वो इस एरिया में मछली पकड़ने आया था। और क्या हुआ, मछली पकड़ा, नहीं पकड़ा, बट कह कहा जाता है उसके आस-पास के पड़ोसी बताते हैं कि काफ़ी पीता था वो। तो ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पी के सो गया होगा। बट ये सोचने की बात है कि उसको सोने के लिए भी वही जगह मिली रोड रोलर के फ्रंट आगे वाले व्हील के सामने। बेचारा सोया और उठ ना पाया। तो कृपया आप भी ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। हवाई यात्रा, तो आपने कभी न कभी हवाई यात्रा की होगी, नहीं की होगी तो सुनी होगी या सपना होगा बहुत सारे लोगों का। उधर इतने सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं और स्पेशली बाहर फॉरेन के चेक पॉइंट्स, सिक्योरिटी चेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप अपनी सारी वैल्यूएबल सूटकेस, बैग, हैंडबैग सब दे देते हैं कि भाई चेक करो और कहा जाता है ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, फॉरेन के एयरपोर्ट का है, जहाँ पे वो जो एजेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है टीएसए एजेंट्स, उन लोगों ने पैसेंजर के हैंडबैग से जो स्कैनर में जाता है, एक ट्रे में जो आप ट्रे में रखते हैं सामान अगर आप गए होंगे तो, वहाँ से पैसे वैल्यूएबल चोरी करते हुए एक सीसीटीवी ने रिकॉर्ड कर लिया। वो वीडियो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप देख रहे हो उसकी बहुत सफाई से उसका हाथ एक पैसेंजर के हैंडबैग में जा रहा है और हैंडबैग में जाते ही वो धीरे से कुछ स्लाइड कर रहा है। फिर आप देखोगे उसने धीरे से अपने पॉकेट में डाल लिया है, फिर वो डस्टबिन में डालता है। अगर आप उसके हाथों को देखोगे वैसे ही दूसरा वाला भी एक और टीएसए एजेंट आता है और वो धीरे से ट्रे में हाथ डालता है और धीरे से वो भी अपनी जैकेट में हाथ डालता है। ये सब घटना जब रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी पे, फिलहाल तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, बट कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है कि अब एयरपोर्ट भी सेफ नहीं है। कृपया अपने वैल्यूएबल्स अपने हैंडबैग ये सब थोड़ा सँभाल के रखिए, क्योंकि ना जाने कब कहाँ क्या चोरी हो जाए। ये दुनिया चाहे फ़ॉरेन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कुछ भी हो, आपके वैल्यूएबल्स आपके ही हैं, बाकी दुनिया तो लगी है बेवकूफ़ बनाने में। आप देखिए ये वीडियो, फिलहाल के लिए इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज उनके अगेंस्ट यूज़ होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।
जब बात छिड़ी गई है एयरलाइंस की, तो एयरलाइंस का एक और हम किस्सा सुनाते हैं। ये एयरलाइन जो इंग्लैंड से इबिजा जा रही थी और मिड एयर में कुछ ऐसी घटना घटी जहाँ पे जो हमारे पैसेंजर थे उस एयरलाइन के चिल्लाने लगे, खुशी में या जैसे भी आप बोले चिढ़ाने लगे, मज़ाकिया होने लगे। पर ऐसी घटना जो कितनों को एम्बैरेस कर गई कि और जिनकी घटना थी उनको तो चलो एम्बैरेस कर गई ही होगी। पर ये आपको ये भी सिखा के जाती है कि अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है मिड एयर में तो आप अपना दरवाज़ा ज़रूर बंद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये एयरलाइन में मिड एयर में 2 लोग एक इंटीमेट या सेक्स करते हुए मिड एयर में टॉयलेट में कर रहे थे। तभी फ्लाइट अटेंडेंट वहाँ पे आके गलती से दरवाज़ा खोल देते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ कैप्चर हो जाती है क्योंकि दरवाजे का जो खोलने के टाइम जो एंगल था वो पैसेंजर के पूरे बे की तरफ था, आइल की तरफ था। तो काफ़ी पैसेंजर ने वहाँ देख लिया उस आपत्तिजनक सिचुएशन में जो कि नहीं होना चाहिए था। ये आपको ज़रूर सिखा जाती है कि आप भी ऐसा अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो पक्का ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ों का। ये वीडियो आप देख सकते हैं। बाद में उन लोगों को फिर एस्कॉर्ट किया गया, बाहर एयरपोर्ट के लेके जाया गया, फिर जो भी सिक्योरिटी रीज़न से वो करा गया। चलिए एयरलाइन पे मूव करके चलते हैं हम एक अजीबो-गरीब घटना के ऊपर और। हालाँकि ये खबरें बहुत इंटरनेट पे वायरल हुई थी, तो आपने शायद देखी होंगी बट मैंने सोचा जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए अपने बुलेटिन में शामिल किया जाए। तो ये घटना है सऊदी अरेबिया की। तो चलिए पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अगर आप इंडियन हैं और अगर आप अपने टॉयलेट या घर पे रबर की चप्पल या हवाई चप्पल, रिलैक्सो चप्पल, पैरागॉन चप्पल यूज़ करते हैं, तो खुश हो जाइए, आप लखपति हो गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरेबिया में अभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे एक हवाई चप्पल 1 लाख में बिकते हुए देखा है। वही सेम हवाई चप्पल कुछ उसके अंदर नहीं सेम टिपिकल रबर का ब्लू कलर वो भी सेम 1 लाख में बिकते हुए देखा गया है। और सरप्राइज़िंगली वो चप्पल किसको बेचा जा रहा था? गेस इमेजिन करिए। वो बेचा जा रहा था एक इंडियन को जिसको उसकी वैल्यू पता है। जो ₹100 से 150 ₹200 में आती है। और वो चप्पल को बेचने का तरीका इतना इनोवेटिव था। हाथ में ग्लव्स लगा के, ग्लव्स के नीचे से निकाल के जैसे ज्वेलरी निकाली जा रही है, हाथ में ग्लव्स पहना जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अगर हमें बेचना सीखना हो तो आई गेस हमें ये बाहर की कंट्री से बेचना सीखना चाहिए। बट हाँ, ये भी एक घटना है जो मैंने सोचा आपको बता दूँ। एक हवाई चप्पल जो 1 लाख में बिक रहा है, तो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए काफ़ी फ्यूचर है। आप जाके वहाँ पे अपनी हवाई चप्पल का शोरूम खोल सकते हैं। चलिए फिर आज के बुलेटिन में इतनी ही खबर क्योंकि मैं पहले कुछ वीडियोज़ बहुत शॉर्ट रखूँगा जिसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप थोड़ा एंटरटेन हो जाएँ, थोड़ा कुछ गुदगुदा के सीख के जाएँ, क्या चल रहा है। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोज़ या ये खबरें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियोज़ इससे बेहतर होंगे और न्यूज़ डिलीवरी इससे और बेटर होंगी और आप सब्सक्राइब करेंगे वो मुझे बहुत मोटिवेट करेगी और मेहनत करने के लिए और फाइन ट्यून करने के लिए मेरे वीडियोज़ को। धन्यवाद। थैंक यू।